बजट सत्र से पहले होने वाली विधायक प्राथमिकताओं की बैठक का विपक्ष ने बहिष्कार कर दिया है। नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने शिमला में कहा कि आगामी वित्त वर्ष को लेकर विधायक अपने क्षेत्र की प्राथमिकताओं को बताता है ताकि उसके लिए बजट का प्रावधान हो सके। हिमाचल में बीते 2 वर्ष से कांग्रेस की सरकार है, लेकिन 2 साल में जो विपक्ष के विधायकों ने प्राथमिकताएं दी थी उसकी अभी तक डीपीआर ही नहीं बनाई गई है। कांग्रेस के विधायकों में भी केवल उन्हीं विधायकों की डीपीआर मंजूर हो रही है जो मुख्यमंत्री के करीबी है। ऐसे में विपक्ष के विधायकों ने बैठकों का बहिष्कार करने का फैसला लिया है और आगामी बजट सत्र में क्षेत्र के मुद्दों को सदन में उठाया जाएगा। जयराम ठाकुर ने कहा कि विपक्ष में रहते मुख्यमंत्री विधायकों के हक में बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन अब सत्ता में आने के बाद विधायकों को सबसे ज्यादा नुकसान सुक्खू सरकार ने पहुंचाया है। विधायकों को अपमानित करने का काम सरकार कर रही है। विपक्ष के विधायकों को विधानसभा क्षेत्र में किसी भी सरकारी कार्यक्रम में बुलाया तक नहीं जाता है। लोकतांत्रिक मूल्यों का सुक्खू सरकार हनन कर रही है। ऐसी स्थिति को देखते हुए विपक्ष के सभी विधायकों ने विधायक प्राथमिकताओं की बैठक में जाने का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि पूर्व की वीरभद्र सिंह और प्रेम कुमार धूमल की सरकार में हमेशा संबंधित क्षेत्र के विधायक को सरकारी कार्यक्रम में बोलने दिया जाता था, चाहे वो विधायक पक्ष हो या विपक्ष, उसके साथ भेदभाव नहीं होता था। लेकिन वर्तमान सरकार ने सभी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का हनन कर दिया है। आगामी बजट सत्र में विधानसभा क्षेत्र के मुद्दों को उठाया जाएगा। जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार खुद कुछ नहीं कर रही, ऐसे में दूसरे पर दोष मढ़ने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि विशेष सहायता के तौर पर प्रदेश को 1000 करोड़ केंद्र सरकार से मिल चुका है। 278 करोड़ स्पेशल असिस्टेंट केंद्र सरकार से मिली है। उसे सरकार ने एचआरटीसी कर्मचारियों की सैलरी के लिए दिया है, जो कि उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की मदद से सरकार चल रही है। सुक्खू सरकार केंद्र सरकार के पैसे का दुरुपयोग कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का विधायक है, वहाँ काम रोकना, काम बंद करिए। उल्टा ये होता कि मुख्यमंत्री जाता है या मंत्री कहीं किसी विधानसभा क्षेत्र में, अपोजिशन के विधानसभा क्षेत्र में जाता है, जब देखते हैं कि ये काम चला हुआ था, काम रुका है, तो आदेश करते हैं कि काम क्यों रुका है, इस काम को शुरू करना चाहिए। और यहाँ उल्टा है, काम अगर शुरू हुआ था तो ये काम क्यों चल रहा है, इसको बंद करने के आदेश देकर के आए। जब इस प्रकार के हालात होंगे तो विधायक इंस्टीट्यूशन को तो तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया है हिमाचल प्रदेश में। ये पहली बार हिमाचल प्रदेश में हम देख रहे हैं कि विधायकों के ऊपर मामले दर्ज किए गए हैं। 8-8 घंटे तक विधायकों को बिठा करके थाने में वहां पर जो है जलील किया जा रहा है। आज से पहले कभी नहीं हुआ। और उसके बाद हमसे पूछा जा रहा है कि विधायक प्राथमिकता की बैठकों में आना चाहिए। हमें मालूम है, हम अपने दायित्व से अच्छी तरह से परिचित हैं। हमें इसे समझाने की कोशिश कोई ना करे। कहा कि जनहित के मुद्दों को उठा सकते थे, वहां पर उठाने के लिए हम लगातार जाते रहे, वहां पर उस परंपरा का पालन करते रहे विधायक प्राथमिकता की बैठक में जाकर के। लेकिन उसके बावजूद हुआ जब कुछ नहीं, उल्टा जो बोला गया उसके विपरीत काम हुआ। एक स्वभाव बन गया मुख्यमंत्री जी का और इस वर्तमान सरकार का कि जो बोला जाता है उसके विपरीत काम करना। और ऐसी सूरत में हमारी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ में चर्चा करने के पश्चात और पूरे विधायक दल के अपने साथियों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि अभी 3 और 4 तारीख को जो विधायक प्राथमिकता की जो बैठकें हैं, जो शिमला में आज से शुरू हुई हैं, हम अब की बार इन विधायक प्राथमिकता की बैठकों में हिस्सा नहीं लेंगे, इसका बहिष्कार करेंगे। और वजह मैंने आपके सामने बड़ी विस्तार से मुझे लगता कि सारी एक्सप्लेन कर दी है। और इसी तरह से मैं इस बात को मैं भी कहना चाहूंगा कि जो मुद्दों को लेकर के कोई कह रहे हैं कि भाई आप अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए आपको बात कहनी चाहिए थी, हम अभी बजट सत्र आएगा, बजट सत्र के दौरान विधानसभा के अंदर उन मुद्दों को उठाएंगे जो आज की इस बैठक में उठा नहीं पाए। लेकिन उठाने का कोई औचित्य नहीं है, कोई सुनता नहीं है। और मैं इस बात को देख करके हैरान हूं कि नीचे के सिस्टम में जो व्यवस्था परिवर्तन का ये दौर आया है, कभी भी चुने हुए प्रतिनिधियों को इतना अपमानित नहीं होना पड़ा जितना अपमानित वर्तमान की सरकार में हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों को होना पड़ रहा है। विधायक निधि का पैसा हम स्वीकृत करके भेज रहे हैं। हम किसी कम्युनिटी सेंटर के लिए 3 लाख रुपए भेज रहे हैं, लेकिन रिलीज 10,000 रुपए किया जा रहा है, क्योंकि
ट्रेजरी में सीलिंग लगा करके रख दी है कि 10,000 रुपए से ज्यादा पैसा रिलीज नहीं करना है। आखिरकार विधायक जाए तो कहां जाए? हमारे पास फिर एक ही प्लेटफॉर्म रहता कि हम इन मुद्दों को लेकर के आपके माध्यम मीडिया के सामने प्रदेश की जनता, अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता के समक्ष रखें। ये हालात है। हिमाचल न्यूज 24/7 के लिए शिमला से हरदेव कुमार के साथ सपना शर्मा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज 24।